भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक किशोरीलाल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शिमला स्थित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आधिकारिक आवास ओक ओवर पहुंचकर किशोरीलाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। किशोरीलाल साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे। साल 2022 में भाजपा ने उनकी टिकट काटी और उनकी जगह लोकेंद्र कुमार को टिकट दी। टिकट काटे जाने के बाद भी किशोरीलाल ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। किशोरीलाल को पार्टी से बगावत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किशोरीलाल ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे आनी के इलाके में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी से मंडी में प्रत्याशी कंगना रनौत और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस फिल्म का डायरेक्टर ही फ्लॉप, हीरोइन कितनी ही सुपरस्टार हो, उस फिल्म को फ्लॉप होना तय है। हम और विक्रमादित्य जी अपने मंडी संसदीय क्षेत्र का मेरा दौरा है आज और कल का। तो आज हम भरमौर गए थे, लोगों में बहुत उत्साह है। अभी हम करसोग जाके आए, लोगों में बहुत उत्साह है। अब बेचारे कंगना अच्छी हीरोइन है, संघर्ष करके उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस बेचारी का स्क्रिप्ट लिखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है और डायलॉग बोलने के लिए उनकी हसल करवाई जाती है। और वो ये सारी चुनावी मंडी संसदीय क्षेत्र के जो डायरेक्टर है ना, जयराम ठाकुर जी, वो पूरी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं। वो बेचारे कुछ दिनों की शूटिंग के लिए मंडी में आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको बेचारों को क्या राजनीति का पता हो। फिल्मी इंडस्ट्री में अच्छी हीरोइन है, तो जयराम ठाकुर जी जो स्क्रिप्ट राइटर से स्क्रिप्ट रखा रहे हैं और फिल्म को डायरेक्शन कर रहे हैं, कई बार अच्छी हीरोइन भी, अच्छी स्टोरी के होने के बाद भी अगर उनको फ्लॉप डायरेक्टर मिल जाए तो वो फिल्म हिट नहीं होती। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो फिल्मी इंडस्ट्री की तो अच्छी हीरोइन है, लेकिन उनके डायरेक्टर जो है ना वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका परिणाम 1 जून को पता लगेगा। हमारे जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिन्होंने आनी में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उनके ब्लॉक के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर जी थे और अपने असंख्या की में आनी के सभी जो भारतीय जनता पार्टी का यूनिट था वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो 15 महीने में सरकार ने कार्य किए, उन नीतियों से प्रभावित होकर इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया। हम इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं। मैं बुद्धि सिंह ठाकुर जी का, विक्रमादित्य जी का और किशोरीलाल जी का, जो हमारे इस अभियान में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं कुल्लू जिले में, उनका सबका हम स्वागत करते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इनके कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। वो हिमाचल प्रदेश में कई जगह हम गए। आज करसोग में कोई तकरीबन 100 लोग और जिला परिषद का मेंबर और कई लोग बीजेपी भारतीय युवा मोर्चा का SC सेल का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ये सब लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये लोगों का कहना है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में की, धनबल का प्रयोग करके सत्ता की कुर्सी हटाने की कोशिश की, MLA को खरीदा गया, बिकाऊ MLA को फिर टिकट दिए गए, उससे भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख भी हुआ है कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए जो धन के बल पर बिक गए और फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। तो इस प्रकार की राजनीति से काफ़ी लोग और हिमाचल की जनता उससे क्षुब्ध है। तो मेरा ये मानना है कि किशोरीलाल जी के हमारे पार्टी में शामिल होने से, इनके पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के शामिल होने से हमें आनी में और अधिक मजबूती मिलेगी और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे। सर, ये कारवां आगे भी बढ़ने वाला है? नहीं, हमारा कारवां तो आगे बढ़ने वाला। जो श्रद्धा से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है वो आए, उसका स्वागत है। सर, अब 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांगड़ा से आनंद शर्मा जी को आपने प्रत्याशी बनाया है। किस तरीके से आगे प्रचार रहेगा और आनंद शर्मा जी पर भाजपा भी टिप्पणी लगी है करने की, ऐसी क्या जरूरत है, प्रत्याशी नहीं है?
उन्हें प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि उन्होंने एक ही चुनाव लड़ा है, अभी तक चुनाव दूसरा कोई लड़ा नहीं है। बड़ा गैप है, 42 साल का गैप है, तो जो है 45 साल बाद चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, 50 साल से कांग्रेस की विचारधारा में रहे हैं। NSCI से उन्होंने छात्र जीवन अपना शुरू किया, फिर NSCI से छात्र जीवन शुरू करते करते HP यूनिवर्सिटी में, उस समय एक यूनिवर्सिटी थी, लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे, ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बड़े गौरव की बात है। और उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर रहे, और कॉमर्स मिनिस्टर रहने के बाद पार्टी ने डिसाइड किया कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव के लिए हामी भरी। हाईकमांड ने कहा कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उन्होंने हामी भरी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांगड़ा क्षेत्र में जो फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशंस आया है, जो रीजनल सेंटर टी बोर्ड के द्वारा स्वीकृत करवाया गया है, और इंदौरा की इंडस्ट्रीज़ के लिए 150 करोड़ रुपया दिया गया है, वो सब उनके कॉमर्स मिनिस्ट्री रहते हुए हिमाचल प्रदेश को मिला। उनके जब वो फॉरेन स्टेट मिनिस्टर थे तो हिमाचल प्रदेश में कोई रीजनल पासपोर्ट सेंटर नहीं था, उनके माध्यम से रीजनल पासपोर्ट सेंटर भी मिला है। तो अच्छे प्रत्याशी उतारे, ईमानदार छवि के प्रत्याशी उतारे, और चारों सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी के पास टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। पहले बोलते प्रत्याशी नहीं घोषित हो रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, अब प्रत्याशी मिल गए तो फिर उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी का जो आजकल वक्तव्य है ना, वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात कर रहे हैं। 3 प्रत्याशी बचे हैं, अब कब तक उस पर हो जाएगी? हाँ, तो वो भी आपको बता देंगे जब हो जाएगा। सर, लगातार जनसभाएं सर आप कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? हालांकि 2 चरणों में लोकसभा की। पूर्व विधायक किशोरीलाल ने कहा कि वे मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की जीत के लिए पूरी मेहनत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि वे आनी से विक्रमादित्य सिंह को 20,000 वोट की लीड दिलवाएंगे। किशोरीलाल ने कहा कि बीजेपी की कार्यप्रणाली से बहुत कार्यकर्ता परेशान हो चुका हूं, ऐसे में आने वाले वक्त में वह भी कांग्रेस का दामन थामेंगे। देखो, जो प्रदेश सरकार जो अभी हाल ही में 15 महीने पहले बनी थी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा जो बहुत सारे प्रदेश के हित के लिए कार्य किए गए, उससे प्रभावित होकर आनी विधानसभा क्षेत्र के सभी जो आज वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसमें ठाकुर रामलाल जी जो हमारे पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे, पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे, प्रधान रहे, और उसके साथ प्रीतम सागर जो हमारे SC मोर्चा के पहले भाजपा के अध्यक्ष थे, और उसके अलावा यहाँ पर चुने हुए प्रधान, उपप्रधान, BDC सदस्यगण, और लगभग यहाँ पर 150 से अधिक जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो भाजपा को छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। और उसके अलावा जो हमारे अभी मंडी से जो सांसद के रूप में जो हमारे राजा विक्रमादित्य जी को अभी टिकट दिया है, और कुछ एक हमारे बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये तो एक ब्रह्मास्त्र यूज़ किया गया है, और ये लगता है जिस ढंग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे जो सराहनीय कार्य किए हैं, इसके लिए मैं आने वाले समय में जो हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र के जो कार्य हैं, और उसमें हमारे पार्टी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बुद्ध सिंह ठाकुर जी, और हमारे पार्टी के वहाँ आनी के अध्यक्ष युपेंद्र कांत मिश्र जी का धन्यवाद करता हूं, और इन सब के सहयोग और आशीर्वाद से हम आनी विधानसभा क्षेत्र को एक आने वाले समय में आदर्श विधानसभा बनाएंगे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और जहां तक लोकसभा के जो अब चुनाव हो रहे हैं, और उसमें हम विश्वास लाते हैं कि वहां से आदरणीय श्री विक्रमादित्य को आनी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20,000 की बढ़त दिलाएंगे। इसके लिए पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हमारे पार्टी के वहाँ के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बुद्ध सिंह ठाकुर जी, और जो वहाँ के हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष है आदरणीय श्री युपेंद्र कांत मिश्रा जी, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर हम प्रयास करेंगे। अभी ये तो एक थोड़ा सा ट्रेलर था, यहाँ पर आनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत से अभी ऐसे कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत परेशान है, वहाँ दुखी है, और आने वाले समय में बहुत संख्या जो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी में जुड़ेंगे, इसका मैं आप सबको विश्वास लाता हूं। और उसके साथ प्रदेश की बहुत सारी जो नीतियां हैं, जो अभी जैसे OPS को बहाल किया गया, कर्मचारी के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, और खासकर आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए हमें बहुत खुशी है कि जो दूध का रेट है
अभी जो है 1 साल के अंदर उसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे भी आनी विधानसभा क्षेत्र जो वहाँ पर दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र के लोग कांग्रेस पार्टी से बहुत खुश है।